हम लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में बात करेंगे और साइंस के बारे में ऐसी बात करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें जुड़ने लगेगी, ठीक है। तो कौन बताएगा प्रकृति में जो है वो कैसी चीज़ें होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग अंदर लेते हैं, कौन बताना चाहेगा? उसको माइक दो। हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। और क्या हम बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन पचाता है फिर से वापस? पौधे, प्लांट्स एंड प्लांट्स। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन बनाता है पता है? प्लांट्स। उससे भी ज़्यादा कौन बनाता है? सीवीड। इतना सारा 70% हमारी पृथ्वी जो है वो पानी ही है, तो पानी के अंदर क्या है? सीवीड है। दरियाली उसको कहते हैं ना, घास फूस होती है, वो दरिया में भी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है ना। कैसे साइक्लिसिटी की वजह से हम लोग नेचर के पास से गिफ्ट कंटिन्यूसली मिलती रहती है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन मिलता ही रहता है कंटिन्यूसली, पानी गिरता ही रहता है आकाश में से, हवा अपने आप रिचार्ज हो जाती है। ओजोन की वजह से सूर्य की किरणें हमारे ऊपर गिरने से बचते हैं हम लोग, पता है? ओजोन की वजह से कितने सूरज की किरणें आते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर? 7%, उससे भी कम। अब तो बहुत इजी हो गया, 7 से नीचे जाना है। 7 से नीचे, 6 से भी नीचे, हाँ 2%, हाँ 2%, उससे भी नीचे 1%। अब तो आंसर मिल गया। 1% सूर्य की किरणें आ रही है सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, और हमको इतनी गर्मी हो रही है, इतने स्किन के हिचिंग होता रहता है, रात में नहाना ही पड़ता है, उससे बाद ही सोने में नींद आती है। 1%। सोचिए, ओजोन को इधर उधर हम थोड़ा बहुत करते हैं, इतना धुआं हम निकाल रहे हैं, इतना धुआं हम ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही आते हैं, बस में आते हैं, धुआं निकल रहा है। फैक्ट्री बनाएंगे हम बड़े होकर के, धुआं निकालेंगे। बनाएंगे या नहीं? फैक्ट्री बनाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, कुछ बड़े बड़े कारोबार करेंगे फ्यूचर में। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फ्यूचर के बारे में चर्चा करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर हो, आप लोगों में से कोई लीडर बनेगा, आप लोगों में से कोई शाहरुख खान बनेगा, वो तो सब अभी जा रहे थोड़ी देर में, आप लोगों में से ही वापस दूसरे स्वरूप में आएंगे। तो फ्यूचर में कैसा होना चाहिए? आपके पास हरियाली भरा फ्यूचर होना चाहिए, धुआं भरा फ्यूचर होना चाहिए, कैसा फ्यूचर होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो कर दिया। मेरा नाम है जनक सर बुलाते हैं मुझको, और हम लोग, मैं और मेरी मिसेस जो है, वो हम लोग साइंस के टीचर्स हैं, और साइंस को ऐसे समझने की कोशिश की है, जो प्रकृति में जो साइंस जैसे है वैसे देखने की कोशिश की है। उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ साथ में आ जाता है, और हम लोग आपको पूरा दृश्य जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो एक चीज़ है, उसमें मानव जात है वो भी एक है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो एक है, हम लोग जब सब लोग एक है। हम लोग एक कैसे हैं? हम सब लोग सांस लेते हैं, हम सब लोगों को विश्वास चाहिए, ट्रस्ट चाहिए ना, हम सब लोगों को मम्मी का प्यार चाहिए, पापा की डांट भी चाहिए, वरना सुधरेंगे नहीं हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें सब जगह पर देखेंगे, सब बच्चे पृथ्वी में, सब लोग नियंत्रित है इस चीज़ से, तो हम लोग एक है उस हिसाब से, ठीक है ना। हमारी क्या इच्छा है? कुछ भी इच्छा नहीं, सब कुछ है। पहले किसने आंसर किया था? गर्ल्स में से आंसर, बॉयज़ में से करते हैं। क्या इच्छा है हमारी? बड़े होके अच्छी पढ़ाई करें और फिर क्या करें? और कामयाब होके पैसा कमाए, कुछ अच्छी जॉब करे। अच्छा, पैसा कमा के कोई अच्छी चीज़ में खर्च करें। जैसे कि कोई भी चीज़ बताओ, किस चीज़ में खर्च करें हम? कौन बोल? हाथ रेज करो। हाँ, क्या? जैसे सर पैसे कमा के जैसे अपना कारोबार खोल लो आगे बढ़ने के लिए। कारोबार खोल लो, कैसे? जैसे कि कोई ढंग का कारोबार जिसमें से कमा सको और लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? चलो मान लो हमने कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। पैसा के साथ, पैसा के बाद क्या मिल रहा है? करोड़ों पैसा है। अब क्या मिल रहा है? आदमियों का प्यार मिल रहा है, ठीक है ना। लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, सोसाइटी में आप जाते हो तो आपको आदर भाव से बुलाते हैं। इससे क्या मिलता है?
एक वर्ड को ढूंढ रहा हूँ मैं, लास्ट में वही वर्ड आएगा, देखना। सब चीज़ों करते हैं हम, सब लोग जो भी जितने भी मानव जात है वो वही सब करते हैं, एक वर्ड के लिए करते हो। क्या है? क्या क्या क्या? हाँ? इज्जत। इज्जत से भी एक अच्छी वर्ड है खुशी। वेरी गुड। खुशी के लिए करते हैं, कुछ भी करते, खाना खाते खुशी के लिए, पैसा कमाते खुशी के लिए, शायद मूवी देखने से खुशी मिल जाएगी, शायद ये करने से खुशी मिल जाएगी, शायद वो करने से खुशी मिल जाएगी। पृथ्वी जो है ना वो खुश होना चाहती है। कैसे पता लगता है हमको? पृथ्वी गोल घूमती है। छोटे बच्चों को देखा है खेलते थे, क्या करते हैं? गोल गोल घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी गोल गोल घूमती रहती है, चंद्रमा उसका गोल गोल घूमता रहता है। पृथ्वी सन के चक्कर काटती है, वो एक तो पैर खुद घूम रही है और ऊपर से सन के चक्कर काट रही है। अच्छा, सन भी किसी का चक्कर काट रहा है। किसका चक्कर काट रहा है? गैलेक्सी के ऊपर चक्कर काट रहा है। पता है ना, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें करोड़ों माइल्स पर सेकंड पे पूरा सन घूम रहा है गैलेक्सी पे। पता है ना, 9 ग्रह लेकर के घूम रहा है साथ में। पता है ना आपको ये बात? गैलेक्सी की बात आ रही है तो ये सब चीज़ें उत्सव में है, सब उत्सव में है, और हम लोग उसकी जात उसी चीज़ से बने हैं, उसी एलिमेंट से बने हैं। ठीक है ना? और हम लोग खुश है या नहीं? क्या झगड़ा करते हैं हम लोग? तीन वॉर्स चल रहे हैं अभी। एक तो यूक्रेन और रशिया का, दूसरा कौन सा चल रहा है? तो वर्ल्ड वॉर जैसा स्थिति आ रही है अभी। दूसरा कौन सा वॉर चल रहा है? हमारा तो छोटा सा चलता ही रहता है, घर का भी चलता ही रहता है छोटा सा वॉर। मैं बड़ी वॉर की बात कर रहा हूँ। कौन से वॉर चल रहे हैं अभी? एक इजराइल का चल रहा है, पता है ना? इजराइल और कौन सा चल रहा है अभी लेटेस्ट? इजराइल और ईरान का। हाँ, पैलेस्तीन, हाँ, पैलेस्टाइन और इजराइल का। अब इसके बाद इजराइल ने ईरान के साथ चालू किया है, पता है? पूरा देश, अलग देश है, उसके साथ अभी लड़ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे कि वहाँ पर भी आतंकवाद है, ऐसे करके। तो हम लोग इसमें से क्या जानकारी मिल रही है? कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास खो बैठे हैं खुद के साथ, और उसकी वजह से दूसरे देश के साथ भी लड़ रहे हैं। खुशी मिलेगी उसमें से? नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग फिर भी उसमें अड़े। क्यों? क्योंकि कोई देश कोई दूसरे देश को कह रहा है कि तुम हमारे लैंड से या ज़मीन से निकल जाओ। ज़मीन किसकी है? पृथ्वी की है ना। पृथ्वी रहेगी, हम लोग चले जाएंगे, पृथ्वी वहाँ पर ही रहेगी। लेकिन हम लोग कह रहे कि हमारी ज़मीन है, मेरी बुक को टच मत करो, मेरे डेस्क में मत आओ, ऐसे ऐसे कोणी लगा देते हैं, टच मत करो, मेरे सामान को टच मत करो, मेरा है ना। ये जो है ना वो मेरा, वो हम लोगों को सुधारना है, समझना है किसके लिए है। पेड़ पौधे जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए? पूरी पृथ्वी के लिए, समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक पेड़ भी उगता है ना तो वो पत्ते गिरा करके मर जाता है। देखा है आपने पत्ते गिरते हुए पेड़ को? तो वो पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते, फिर क्या होता है? वो पत्ते क्या करते हैं? उसको, जमीन को क्या करते हैं? नए पेड़ के लिए तैयारी करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, खातर बन जाती है पत्तों की। आप पत्तों को सड़ते हुए देखा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खोदोगे तो वहाँ काली ज़मीन मिलती है, पत्ते सड़ जाते हैं तब, तो वो कंपोस्ट बन जाता है, कंपोस्ट खातर बन जाती है अगले नेक्स्ट सीड्स के लिए। अगर पेड़ भी इस पृथ्वी में आ करके ऐसा काम करके जाता है कि वो अच्छा करके छोड़ के चला जाता है, तो मानव जात जो हम लोग कहते हैं ह्यूमन बींग, उससे भी तो ऊपर कैटेगरी वाले हैं। उसके पास तो इतना सारा यहाँ पर मस्जिद में भरा है कुछ, तो उतना ही अच्छा सा काम करके छोड़ना चाहिए हमको पृथ्वी को। ये बात आपको सही लग रही है नहीं? इतना ब्रेन है, इतने सारे लोग साथ में मिल करके हम काम कर रहे हैं। हमारा पानी कैसा हो गया? अच्छा है या प्रदूषित है? प्रदूषित। हवा कैसी है हमारी? प्रदूषित है। हमारी ज़मीन कैसी हो गई है ना? तो ये चीज़, जो तीनों चीज़ के ऊपर हम जो नभते हैं, जिसको कहते हैं बायोस्फीयर, अंग्रेजी भाषा में बायोस्फीयर कहते हैं उसको। बायो मतलब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है हम, उसका स्फीयर, उसके बबल के अंदर हम रहते हैं। ज़मीन, पानी और हवा, ये तीन चीज़ के ऊपर एक निकाल दोगे तो हम जी नहीं सकते उसके ऊपर। ज़मीन निकाल दोगे तो हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, पानी निकाल दोगे तो हम ज़मीन और हवा में नहीं रह सकते, और हवा निकाल दो तो भी पृथ्वी और पानी पे नहीं पहुँचती। हवा तो हर सेकंड में चाहिए। 1-2 मिनट के लिए सांस बंद कर दो, आपको कहेगा कि यार तुम पैसा ले लो, मेरे को हवा दे दो। हुआ था ये नहीं कोरोना में ऐसे? आपको याद है ना? बॉटल ऑक्सीजन के लिए दौड़ा दौड़ हो रही थी उस टाइम पे। तो जितने लोग, आप लोगों को शायद पता ही होगा। फेफड़े की बात करें तो हमारे अंदर फेफड़ा है, लंग्स है। वो लंग्स किसके पास से हवा लेता है?
जो पेड़ पौधे बनाते वही हवा अंदर लेता है। अगर मान लो पेड़ पौधे ही नहीं है तो लंग्स क्या काम के? इसका मतलब है आपका जो फेफड़ा है वो लंग्स के ऊपर, वो ट्री के ऊपर निर्भर है, लटक रहा है लिटरली उसके ऊपर। आप उसको काट रहे हो मतलब आपके लंग्स को काट रहे हो एक तरह से। ये बात आपको गाड़नी पड़ेगी। मेरे घर पे एक पेड़ उग रहा है, मैंगो का पेड़। अब मैंने मैंगो खाना बहुत अच्छा लगता है। किसको मैंगो खाना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, वेरी गुड। एक बात पे तो हम लोग हाँ कह पाए। मेरे को मैंगो बहुत अच्छा लगता है और मैं देसी आम खाता हूँ। अच्छा, ये एक नया टॉपिक है, देसी आम क्यों खाना चाहिए? केसर खाते हैं ना हम लोग, केसर खाते हैं, केसर मैंगो। देसी आम क्यों खाना चाहिए? सेहत के लिए। क्या होता है उसमें? सेहत में क्या मतलब क्या? मतलब कि हम देसी आम खाएंगे तो हमारी शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। किस वजह से स्वस्थ रहता है कौन बताएगा? देसी आम में क्या होता है? फंस जाता है दांत में, क्या होता है वो? रेशे होते हैं ना, रेशे, फाइबर होता है बहुत सारा। देसी आम में बहुत फाइबर होता है। गूदा थोड़ा सा उसका पल्पी रहता है और देसी आम में रेशे जैसा निकलता रहता है। उसको देसी आम कहते हैं। राउंड होते हैं, छोटे होते हैं, गुठलियाँ उसकी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। देसी आम वो पेट में जा करके आपका जो ब्रशिंग का काम है ना, इंटेस्टाइन के अंदर इतना सारा लंबा पाइप है अंदर। कितना पाइप लंबा है कौन बताएगा? साइंस के स्टूडेंट्स, ये इंटेस्टाइन है वो कितनी लंबी है कौन बताएगा? पता होना चाहिए कितना लंबा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, वहाँ तक एंड तक विंडो तक इतना लंबा है अंदर, ऐसे गोल। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और बड़ी आंत कितनी है? 3 फुट। 3 फुट मतलब 3 आपकी रूलर्स है ना, इतनी बड़ी आंत है आपकी इतनी, और छोटी आंत आपने यहाँ से वहाँ तक। समझ में आ रहा है? ऐसे आपका खाना है, गोल घूम के वहाँ से तत्व निकालता है। अब उसको एक दिन सफाई चाहिए या नहीं? क्लासरूम में जैसे अभी सफाई करके गए वैसे छोटी आंत को सफाई चाहिए या नहीं? तो उसमें रेशे का काम है। फाइबर मकाई में से मिलता है, मूंगफली से भी मिलता है, कच्ची चीज़ें जो रॉ चीज़ हम खाते हैं सैलेड में से मिलता है, गाजर में से मिलता है। बेस्ट है जो आम में से मिलता है, ठीक है। और आम आपका खून भी बनाता है। जो आप एक बार, मेरे को तो एक हंसी आती है, एक आदमी है यूके में, वो जामुन और आम खाने के लिए स्पेशल वहाँ से उड़ के आता है इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर कोई यूके में तो मिलता ही नहीं सब चीज़ें। तो अमुक चीज़ें जो हम लोगों को गिफ्ट की तरह मिलती है यहाँ पर, हम लोग विदेश दौड़ते रहते हैं इसके लिए। पैसे के लिए विदेश जाना है, छोड़ के सब कुछ यहाँ पर। क्या क्या छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं, पता है? और वहाँ पर कितनी ऋतुएं हैं? मॉनसून सबसे ज़्यादा मॉनसून होता है, इसलिए तो गुड मॉर्निंग होता है। जब सूरज वहाँ पर निकलता है लंदन में, तब वहाँ पर गुड मॉर्निंग कहते हैं, अन्यथा गुड मॉर्निंग होता ही नहीं है वहाँ पर। हर वक्त रेन ही होता है, रेन होता है, रेन गो अवे। क्यों गो अवे? क्योंकि हर बार रेन होता है वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? रेन होता ही नहीं है। यहाँ पर 6 ऋतुएं और वहाँ पर गिनती के 3 या 4 ही ऋतुएं हैं। बाकी तो स्नो गिरता है और बारिश ही होती है। और दोनों चीज़ों में फल फूल होते नहीं हैं। फल फूल होने के लिए सूरज की ताप चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। आप लोगों को हवा कंटिन्यूस चाहिए, पानी 1-2 दिन के बाद चलेगा तो भी चाहिए ही चाहिए, और खाना तो 2-3-4 दिन में तो खाना तो चाहिए ही चाहिए, वरना मर जाओगे। तो ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग विदेश दौड़ते हैं और पैसे के लिए वहाँ पर दौड़ते हैं। हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। वाटर साइकिल हम लोगों को सब पता है। पानी ऊपर जाता है वाष्पीकरण की वजह से, ऊपर से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद नीचे गिरता है तो कहाँ पर गिरता है? ज़मीन पे क्या मिलता है उसको? पेड़ पौधे मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या किलोमीटर और किलोमीटर बढ़ाते जा रहे हैं रास्ते। हमने कवर कर दिया पृथ्वी को, हमने बिल्डिंग से कवर कर दिया, हमने एयरपोर्ट बन रहे जगह जगह पर, रनवे से कवर कर दिया। एरोप्लेन गिरने के लिए, उसको नीचे आने के लिए 1-2 किलोमीटर तो रनवे चाहिए, और वो छोटा रनवे नहीं होता है, वो तो ऐसे भी रनवे होता है, कम से कम 10 गाड़ियाँ जाए इतना रनवे चाहिए उसको। हर जगह पर, हर शहर में हम लोग एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हमको सोचना चाहिए। क्या हम सही कर रहे हैं? इस पृथ्वी में हम लोग मानव जाति आ करके क्या हम सही कर रहे हैं? और हम सही करने वाले या ना करने वाले हम लोग ही है, आप लोग ही हो, क्योंकि आप लोग ही डिमांड करोगे हमको फ्लाइट में उड़ना है, गाड़ी से नहीं जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे, हम लोग फ्लाइट से जाना है। पर हर रोज़ की ज़िंदगी के लिए फ़्लाइट लेना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है?
ट्रेन भी ले सकते हैं, ट्रेन में इतने सारे मुसाफिर साथ में जाते हैं तो वो पोल्यूशन कम हो जाता है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप जितना ऐसे पोल्यूशन करते जाओगे पृथ्वी अपने आप उतना सह नहीं सकेगी। एक दिन के बाद फिर क्या करेगी वो, कोरोना आपके ऊपर डाल देगी। नहीं सह पा रही हो। कोरोना किसका डिजीज़ था? वो तो ठीक है, पर किससे फैला था? हवा से, हवा से फैला था ना। हवा खराब ही दूषित थी, उसमें पेड़ पौधे गलत चीज़ को पकड़ नहीं पाए, इसलिए वो फैल गई। समझ में आ रहा है? पहली चीज़ हवा ख़राब हो रही है हमारी, इसलिए उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, और हम लोग यही कंटिन्यू करते जा रहे हैं उसको ख़राब करने। 50 TDS का मतलब है ट्रांस डिजॉल्व सॉल्वेंट्स। TDS कहते हैं ना, मापते हैं पानी को। और ये जो टैप वाटर आपका आता है उसमें 100 से 500 TDS होता है। कितना? 100 से 500 पी सकते हो, लेकिन अच्छा पानी कौन सा है? बारिश का, जो 50 TDS। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगले साल आप लोग थोड़ा सा ऐसे ट्राई करो घर पे कि कम से कम घर का पानी में आप लोग भगोना रख करके पियो, उसको टेस्ट करो। इससे नेक्स्ट ईयर 2027 में आप लोग खुद का पानी का कलेक्शन कैसे करो, जब बारिश आए तो ऊपर दौड़ के जाना, वाइपर लेकर के पूरा साफ़ कर देना छत को, और वहाँ पर से एक पाइप नीचे आता है या नहीं, उसके ऊपर एक टोटी लगा देना। टोटी लगाने के लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ, बोतल है ना, बोतल का नीचे का पार्ट काट देना और बम्बू के ऊपर लगा देना, और नीचे जो कैप होता है वो खोल करके वहाँ पर टोटी लगा देना, और वो सीधा आपके टंके में डाल देना, और आराम से 1 साल पे पानी पीना। वो सिर्फ पीना, खाना भी पकाना तो उसमें, हम तो खाना भी पकाते हैं बारिश के पानी, और आप देखना आपके सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है। कौन समराइज़ करना चाहेगा, क्या सीखा आपने आज? आप लोग बोलोगे, फिर मैं एक लास्ट आपको कहानी कहूँगा, मून के बारे में बात करेंगे हम लास्ट में। पर पहले से आपकी साइड से मुझको एक इन्फॉर्मेशन आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या सीखा मेरे पास से। अभी हम लोगों ने कम से कम 20-25 मिनट बात की, उसमें से क्या सीखा आपने? कौन बताना चाहेगा? स्टार्टिंग में किस चीज़ से बात की? प्रदूषण के बारे में बात की। हमारी खुशी किस चीज़ में छुपी है उसके बारे में बात की। किस चीज़ में छुपी है? पैसे में? तो जिससे दूसरों का फ़ायदा हो सके, जिस चीज़ से दूसरे को फ़ायदा हो सके, सोसाइटी में बैठ जो फ़ायदा हो सके वैसा काम करो, सोसाइटी को फलद्रूप करो। जैसे कि फल भी गिरता है नीचे तो कितने सारे कीड़े मकोड़े को खाना देता है, अगर हमने देख लिया तो हम भी खा जाते हैं उसको, फल को। वैसे कोई भी चीज़, पेड़ में से कितना सीख सकते हो आप। पेड़ जब मर जाता है तो भी खाद बन करके रह जाता है, तो हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए उसमें से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या सीखी हमने आज? बारिश का पानी पीना चाहिए। बारिश का पानी पीना चाहिए। क्यों बारिश का पानी पीना चाहिए? खाना अच्छे से पच जाएगा, और सेहत अच्छी रहेगी, और आपका खून साफ रहेगा। खून साफ रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो आप अच्छा काम कर पाओगे, अच्छी चीज़ में कंसंट्रेशन कर पाओगे, अच्छी चीज़ की याददाश्त रहेगी आपकी। इसके अंदर क्या है पता है? 70% पानी है। आप खुद 70% से ज़्यादा पानी हो, तो पानी तो सही होना चाहिए, है कि नहीं? जनक भाई साइंस के टीचर हैं, और ऐसे हमारे जीवन में जो हम सीखते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट हम सीखते हैं उसको प्रकृति से संबंध है, और प्रकृति में जो व्यवस्था है, जो साइकिल है, जो खुशी है, तो हमारे जीवन में भी वो खुशी कैसे आए। तो उस तरह से हम यदि ये जो यहाँ पे हम शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार से हम यदि देखने लगें तो हर सब्जेक्ट, हर विषय हमको एक खुशी का माहौल हमारे अंदर क्रिएट करेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो YouTube चैनल भी बनाई है, उन्होंने कहा कि आपको उसका भी लिंक देंगे, आप घर पे भी उसका स्टडी कर सकते हैं, और जब भी मौका मिलेगा वापस सर की अनुमति होगी तो उस तरह से हम यहाँ पे आपके साथ में ये शेयर करते रहेंगे। कैसे लगा? कोई बच्चा एक थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे लगा आपको आज का क्लास? थोड़ा सा अच्छा तो लगा, किंतु क्या उसमें से सीखे आप? उन्होंने पूछा ना, 2-4 वाक्य में बता दो। अच्छा ये बताओ, हम वापस आए या ना आए, ये बात बता दो। आए, वापस आए, तो वापस क्यों आए ये बताओ तो सही। जानकारी नहीं देने के लिए, और
और किसकी वजह से आए? हमारे सर को हाँ, तो कौन सी नई जानकारी मिली आज? हमें प्रदूषण रोकना चाहिए, बारिश का पानी पीना चाहिए क्योंकि वो हमारे हमें प्रदूषण रोकना चाहिए और बारिश का पानी पीना चाहिए जिसमें वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और भी नई जानकारी देने के लिए आप हमें बार बार आए यहाँ पे। चलो एक इनविटेशन तो मिला। अभी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब इन्वॉल्व हो इसमें। इसके बारे में हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं, तो हम लोग जो जानकारी देते हैं आप लोगों के लिए शुक्रिया, और हम लोग यहाँ पर शायद करेंगे कोशिश वापस आने के लिए। मुझको एक फेवर चाहिए, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में कब आप अकेले होते हो तो ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, वो ऐसे क्वेश्चन हो तो आप उसको लिख देना, 2 लिख देना, 3 लिख देना, 5 क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। और हम लोग ऐसे वो बनाएंगे, उसका व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम लोग आंसर कर सकते हो उसको। आपको ये अच्छा लगेगा? ठीक है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे जो होने चाहिए। मैं जब छोटा था तब मेरे पास इतना क्वेश्चन था कि टीचर बाहर चला जाता था कि ये दिमाग खा जाएगा मेरा पूरा का पूरा, और मैं खा ही जाता था टीचर का, क्योंकि वो टीचर है तो उसको तो आता होना चाहिए आंसर। तो मैंने ये समझ करके, क्योंकि मेरे को आंसर नहीं मिला इसलिए मैं खुद टीचर बन गया। अब जाओ, अब मेरे को आंसर पता है, इसलिए मैं ऑलवेज यही सब कहता हूँ, जो भी क्वेश्चन हो आपको कभी भी उसको दबाना मत, उसको कहना मत कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं पूछना है, ये संकोच हो रहा है। जो भी क्वेश्चन है ना आप उसको क्लियर करते हो। अभी आपका वक्त है, बड़े जब हो जाओगे तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको कि आप कैसे हो, क्या हो। नौकरी पे लग जाना है, टाई पहन करके ऐसे फांसी लगाते हो आपने ऐसे, है ना। तो अभी आप फ्री हो, आपके पेरेंट्स के लोड जो है आपका लोड जो पेरेंट्स ने लिया है, तो आप फ्रीली क्वेश्चन आंसर करो, आपके लिए, तरक्की के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपका माइंड का ब्रॉड होने के लिए, ठीक है ना। एक बात का विश्वास मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि हम लोग 3 चीज़ को ख़राब करने के पहले से वो बिज़नेस करेंगे। हवा ख़राब नहीं होनी चाहिए हमारे धंधे से, पानी ख़राब नहीं होना चाहिए और पृथ्वी ख़राब नहीं चाहिए। सही बात है या नहीं? ये सब लोग सहमत है उसमें? कितने से लोग सहमत है इससे? सब लोग सहमत है। यही तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरी, ठीक है ना। तो मैं अच्छा टीचर कब कहलाऊंगा? जब आप मेरी तरह से सोचने लग जाओगे। तो क्वेश्चन आंसर करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।